जब एक एक स्टूडेंट 25-25 हजार रुपए आपको पेमेंट कर रहा है, उसके बावजूद भी उनकी जान चली जा रही है। आपको वो स्टूडेंट पैसे किस लिए दे रहे हैं? पार्टी करने के लिए क्या? आखिर उन माँ बाप पर क्या बीतेगी कि जहां हम पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेजें और उल्टा वहां से हमें अपने ही बच्चों की लाशें मिल रही हैं। क्या यही न्याय है? एमसीडी क्या कर रही है? दिल्ली सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट सरकार क्या कर रही है? पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ करो, पेपर लीक करो, वैकेंसी मत निकालो, यूपीएससी स्कैम, नीट स्कैम, अग्निवीर स्कैम। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान राउ आईएएस के बेसमेंट में बरसाती पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। एमसीडी ने दृष्टि आईएएस समेत कई कोचिंग संस्थानों पर ताले लगा दिए और पूरे मामले पर दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति सर ने चुप्पी तोड़ी है। दोस्तों 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग राउ आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बरसाती पानी भरने से श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की मौत हो गई थी। तीनों ही यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कहना है विकास दिव्यकीर्ति सर का इस पूरे विवाद पर। हालांकि उन्होंने 10 बिंदुओं के साथ अपना पक्ष रखा है। बारी बारी सभी बिंदुओं को समझते हैं, उसके बाद एमसीडी के बारे में भी जानेंगे और कैसे इस विवाद को बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की सरकार घुमाकर राजनीति में लाना चाहती है। सब कुछ जानेंगे इस डिटेल वीडियो में। दोस्तों विकास दिव्यकीर्ति सर पहले बिंदु में कहते हैं कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर हम कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की असमय और दर्दनाक मृत्यु हुई पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। तीसरे बिंदु में विकास सर कहते हैं इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। चौथे बिंदु में विकास सर कहते हैं इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वो पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। पांचवें बिंदु में विकास सर कहते हैं कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर के डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग स्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। छठे बिंदु पर विकास सर कहते हैं हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और उसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करे। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में है उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपदा स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। 7वें बिंदु में विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई स्वागत योग्य है। और 8वें बिंदु में विकास सर कहते हैं इस समस्या का स्थायी समाधान है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरीज, होटल खुद तैयार कराएगी तो न ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। 90वें पॉइंट में विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्द ही एक विस्तृत विश्लेषण लेख या वीडियो जारी करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। और 10वां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं
एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों, विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब एक स्टूडेंट 25-25 हजार रुपए आपको पेमेंट कर रहा है, उसके बावजूद भी उनकी जान चली जा रही है। आपको वो स्टूडेंट पैसे किस लिए दे रहे हैं? पार्टी करने के लिए क्या? आखिर उन माँ बाप पर क्या बीतेगी कि जहां हम पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेजें और उल्टा वहां से हमें अपने ही बच्चों की लाशें मिल रही हैं। क्या यही न्याय है? एमसीडी क्या कर रही है? दिल्ली सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट सरकार क्या कर रही है? आखिर हम वोट इसलिए देते हैं ताकि हमें बारिश में सड़कों पर पानी दिखे। मतलब सरकार हमें स्विमिंग पूल बनाकर क्यों दे रही है? हमें नहीं चाहिए भाई स्विमिंग पूल, हद हो गई है। मतलब जितने भी गड़बड़ी करो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ करो, पेपर लीक करो, वैकेंसी मत निकालो, यूपीएससी स्कैम, नीट स्कैम, अग्निवीर स्कैम। हमें तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि देश में चल क्या रहा है। और इस पर कोई आवाज उठाए तो लाठियां बरसेंगी, पुलिस डंडे मारेंगे। मत बोलो, कुछ मत बोलो। दोस्तों, अब यहीं पर एक राजनीति चालू हो जाती है। क्या होता है कि जब स्टूडेंट आवाज उठाते हैं तो वहाँ पर स्वाति मालीवाल पहुंच जाती है और जैसे स्टूडेंट उन्हें देखते हैं वो तुरंत वहाँ से उन्हें जाने के लिए बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेता होते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी गंदी राजनीति करते हैं। जैसे ही स्वाति मालीवाल कुछ भी बोलती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये किया, बीजेपी ने किया, या फिर बीजेपी ने नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, तो ये जितने भी स्टूडेंट थे उसमें कुछ इनके पक्ष में आ जाते और कुछ इनके विपक्ष में, और आपस में ही लड़ बैठते। और सरकारें तो यही चाहती हैं लोगों में। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार स्टूडेंट थे वो तुरंत समझ गए और उनकी मांग एक है। उनका कहना है कि एमसीडी ऑफिसर्स को बुलाओ। दोस्तों, आप जानते होंगे एमसीडी ऑफिसर यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, इनका काम होता है बिजली पानी के साथ साथ शिक्षा और कानून जैसे विभाग को देखना कि कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है। ये सभी विभाग दिल्ली के नागरिकों की सुविधाओं और संसाधनों का ख्याल रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से तैयारी कर रहे 3 आईएएस एस्पिरेंट स्टूडेंट ने अपनी जानें गंवा दी। दोस्तों, अब आप लोग का इस टॉपिक पर, इस विवाद पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन्हें नहीं पता है वो भी इस बारे में जाने और अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आखिर कब तक ये जुल्म सहेगा भारत का युवा पीढ़ी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।